Next is exercise 12.4 exemplar. Okay. Sample question 1. If each side of triangle is doubled, then find the ratio of the area of the new triangle thus formed and the given triangle. ऐसे क्वेश्चंस बहुत फेवरेट होते हैं एग्जामिनर्स के. क्यों? सिंपल से हैं कि आपने ट्राइंगल की साइड को डबल कर दिया तो एरिया उसका जो नई ट्राइंगल बनेगी और जो ओरिजिनल ट्राइंगल है उसकी क्या रेशो रहेगी. ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ही फेवरेट होते हैं. ठीक है, तो इसमें देखो कि पहले तो आप एक ट्राइंगल ले लेते हैं जिसकी साइड ए बी सी है. ए बी सी, और उसकी जब हम डबल कर देंगे हर साइड को तो नया हो जाएगा 2A 2B 2C. ठीक है, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, जब आप ओरिजिनल ट्राइंगल का S निकालोगे तो वो क्या बनेगा? A प्लस बी प्लस सी बाई 2. ठीक है, यानी 2S उसने कह दिया कि A प्लस बी प्लस सी बनेगा. एरिया जो होगा वो S माइनस है, S माइनस बी, S माइनस सी, ये एरिया आ गया ट्राइंगल का. ओके, अब जब हम नई ट्राइंगल का निकालेंगे, कैपिटल S से डिनोट कर रहा है, तो 2A प्लस 2B प्लस 2C डिवाइडेड बाय 2, यानी कि A प्लस बी प्लस सी आ गया. ठीक है, तो ये पुरानी ट्राइंगल A प्लस बी प्लस सी से क्या है? कहने का मतलब S जो हो गया वो डबल हो गया छोटी ट्राइंगल का. ठीक है, तो S मेरा डबल हो गया. अब मेरे को क्या निकालना है? S माइनस है, S माइनस बी, S माइनस सी. तो नए ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो क्या होगा? S बड़े वाला, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, कैपिटल सारे. अब बड़ा S जो है छोटे 2S के बराबर है. S की जगह मैं हर कहीं छोटा 2S डाल सकता हूँ. स्मॉल s, ये स्मॉल s ऐसे लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन हो. फिर 2 स्मॉल s माइनस ए, फिर 2 स्मॉल s माइनस बी आएगा यहाँ पे, फिर 2 स्मॉल s माइनस कितना आ गया जी? सी. ठीक है, अच्छा 2S गलती करी मैंने. क्या गलती करी? S माइनस ए नहीं है, S माइनस 2A है, S माइनस 2B है, S माइनस 2C है, क्योंकि इसकी साइड्स तो 2A 2B और 2C है ना. राइट, तो यहाँ भी S जो हमने 2A कैपिटल S जो है 2A 2B 2C से निकाला है. तो अब यहाँ पे 2S माइनस 2A 2S माइनस 2B एंड 2S माइनस 2C. अब क्या कर सकते हैं? देखो 2 कॉमन निकालो. यहाँ से एक 2 कॉमन आएगा, यहाँ से एक 2 कॉमन आएगा और यहाँ से एक 2 कॉमन आएगा. तो 3 2 कॉमन आ गए. तो एक 2 ये बाहर ऑलरेडी है, तो कितने हो गए? 4 2 मतलब 16S हो गया. और अब स्मॉल s माइनस ए, स्मॉल s माइनस बी, स्मॉल s माइनस सी, अंडर रूट. अब रूट से 16 से क्या बाहर आ जाएगा? 4, और बाकी अंदर क्या बच गया? S माइनस ए, S माइनस बी. ये तो पुरानी का ट्राइंगल का एरिया बच गया ना हमारा. तो यानी कि 4 डेल्टा जो है ट्राइंगल बनी हुई है. तो पुरानी ट्राइंगल का जो नई ट्राइंगल है, बड़ी ट्राइंगल का एरिया, वो छोटी ट्राइंगल के 4 टाइम्स बन गया. ठीक है जी, तो अब जो रेशो निकलेगी वो क्या निकलेगी? किसकी निकालनी है? न्यू ट्राइंगल वर्सेस गिवन ट्राइंगल. तो न्यू ट्राइंगल इज बड़ी वाली ट्राइंगल डिवाइडेड बाय छोटी ट्राइंगल. तो बड़ी ट्राइंगल का एरिया तो 4 छोटी ट्राइंगल के बराबर है, और छोटी ट्राइंगल का छोटी ट्राइंगल ही लिख देंगे. तो ये कैंसल आउट होगी, तो 4:1, यानी 4:1 मेरा आंसर आ गया. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 12.4. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड इज नीडेड टू मेक अ काइट गिवन इन फिगर इन विच ABCD इज अ स्क्वायर. ABCD आपको स्क्वायर दिया विद डायगोनल 44 सेंटीमीटर. तो ABCD जो आपको स्क्वायर दिया है डायगोनल 44 सेंटीमीटर दिया. ठीक है, तो मुझे अलग अलग पार्ट्स का निकालना है. जहाँ येलो लिखा है ये YELL इज येलो. ओके, सो दीज 2 आर येलो. ओके, एंड दिस इज ग्रीन, दिस इज ऑल्सो ग्रीन नीचे, और फोर्थ इज रेड. तो अब इसमें जो डायगोनल है वो क्या दिया हुआ आपको?
डायगनल देखो आपको 44 दिया, तो ये जो स्क्वायर है इसका डायगनल हाफ भी होता है, इक्वल भी होता है। तो अगर एक 44 है तो दोनों ए सी अगर 44 है तो बी डी भी 44 होगा। ठीक है, स्क्वायर के डायगनल की प्रॉपर्टी। दूसरा ये है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करेंगे तो सारे 90 डिग्रीज होंगे। तो अब इसमें 90 डिग्रीज पे बाइसेक्ट करेंगे तो 22 22 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक मेरी क्या होगी, कोई सी एक उठा लो। सपोज मैं ग्रीन उठा रहा हूँ, थर्ड। या एक काम करते हैं, ग्रीन से ही ड्रॉ करते हैं। तो थर्ड उठा रहा हूँ मैं ग्रीन। तो इसमें देखो ये भी 22 हो जाएगा और ये भी 22 और ये 90 डिग्री। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो इससे क्या आ जाएगा, एरिया कितना आ गया, एरिया 3 मेरा इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट आ गया, सिंपल। 11 से क्या, 11 टू 22 टू 11 टू 22 प्लस 2 242। सो 242 मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया 3 का है, लेकिन यही एरिया मेरा 1 का है, यही 4 का है, यही 2 का है। ठीक है, एरिया 3 इज इक्वल टू एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2 इज इक्वल टू एरिया 4, क्योंकि सबके सेम है। ये इज इक्वल टू 242, सबकी डायमेंशन सेम है स्क्वायर में। अब सिर्फ रह गया मेरा 20 20 14। तो ये भी आइसोसेलेस बन रही है। चाहो तो आप इसको नीचे डाल के भी कर सकते हो, ओके, परपेंडिकुलर खींच के, और चाहो तो आप इसको हिरॉन से कर सकते हो। सो एस इज इक्वल टू 20 प्लस 14 20 20 40 54/2। सो 54/2 इज 27। यहाँ तक रख लेते हैं कि हमें दिख, चलो बाद में कर लेंगे, इसका एरिया निकाल लेते हैं। सो एरिया जो नीचे वाली, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 4 तो ऊपर होगी, 5th बोल सकता हूँ इसे मैं। 5th का एरिया मेरा क्या हो गया जी, इट इज़ 27 27 माइनस 20 इज़ 7, फिर से 7 27 माइनस 14 इज़ 13। तो ये कितना आ जाएगा, ये पॉइंट्स में आने वाला है, राइट। 7 से 7 बाहर आ गया, इसमें 9 इंटू 3 है, तो 9 से 3 बाहर आ गया, 3 अंदर रह गया, तो 3 इंटू 13 इज़ 39। तो हमें 39 का रूट निकालना पड़ेगा। 39.3 डेसिमल तक निकाल के उसको 2 तक राउंड ऑफ करेंगे। सो 6 6 36 300, 6 का डबल, यहाँ डेसिमल लग गया, 12 2 से जाएगा, 2 4 4 6 5 एक 0 और 62 का डबल इज 134 124। अब किससे जाएगा, 4 से, 4 4 16 1 4 4 16 17 1 4 2 8 9 4 1 4। 5 से करता तो कितने जाता, 12 5 60 होता, बड़ा हो जाता। सो ये आ गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, ये बचा 5, 15 में से 9 गया 6, तो 624। ओके, एक 0 और पेयर उतरा। 624 का डबल इज 24 का 48, 6 का 12। या आप इस लास्ट 4 में 4 भी ऐड कर सकते हो। ओके, सो 1 2 4 8। अब इसका किससे जा रहा है, अब 5 से जा रहा है, लेट अस चेक। 5 5 25 2 5 8 40 42 4 5 4 20 22 2 12 5 60 62, बिल्कुल जा रहा है। अब मैं रिमाइंडर नहीं निकाल रहा हूँ, 6.245 आ गया मेरा। तो 6.245 का क्या मतलब है कि ये मेरा कितना हो गया, 7 इंटू 3 इंटू 6.25 करूँगा राउंड ऑफ करके। ठीक है, सो 625।
अब ये कितना करना है, अब हमारा मल्टीप्लाई करना है अब आपको। अब आप मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। 7 इंटू 3 21 इंटू 6.25, मैं रफ में कर रहा हूँ, तो यह आ गया 131.25 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। सारा सेंटीमीटर्स में है। ऊपर मैंने 242 मीटर स्क्वायर लगा दिया, इसे भी सेंटीमीटर में करो, सब कुछ सेंटीमीटर्स में है। सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब मेरे पास ये सारी निकल के आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे सिर्फ अलग अलग का निकालना है। रेड का तो देखो सीधा 242 है, क्योंकि रेड एक ही है, तो रेड इज फोर्थ पार्ट ओनली, रेड इज 242। सो रेड का कितना आया, ग्रीन 2 हैं, येलो 2 हैं, येलो भी 1 और 2 बराबर वाले हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ, रेड का तो सीधा सीधा आया 242 मीटर है कि सेंटीमीटर से, मैंने गलत लिखा है क्या, लेट मी चेक, एक सेकेंड, ऊपर देखो, सेंटीमीटर है जी, सेंटीमीटर में आएगा सब कुछ। सो 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज, ये तो रेड का हो गया। अब ग्रीन का, येलो के कितने, येलो के कर लेते हैं, येलो का इजी है, येलो के 2 हैं। सो येलो का आएगा आपका 2 इंटू 242, क्योंकि 2 है ना ऊपर, देखो येलो के फर्स्ट और सेकंड दोनों दिख रहे हैं स्क्वायर के डायगनल्स में। सो 2 मैंने 242 को ट्वाइस कर दिया, तो इट इज़ 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज येलो। ग्रीन का कितना आएगा, ग्रीन का आएगा ये 131 वाला, नीचे वाला है जो देखो, काइट के नीचे वाला पोर्शन, और एक ऊपर है। सो ग्रीन इज 131.25 प्लस 242, तो ये हो गया 0.25, और 1 में 2 का आया 3, 3 प्लस 4 7, एंड 1 प्लस 2 3, 373.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। Next is second question. The perimeter of a triangle is 50 centimeter. One side of triangle is 4 centimeter longer than the smaller side, and third side is 6 centimeter less than twice the smaller side. Find the area of the triangle. So मेरे पास एक triangle है, अब इस ट्राइंगल के अंदर पेरीमीटर जो है वो मुझे 50 दिया हुआ है। वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड। सपोज स्मॉलर साइड ये ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं स्मॉलर साइड को, सेंटीमीटर्स। सो एक साइड जो होगा वो 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है, तो एक्स प्लस 4 हो जाएगी दूसरी साइड, ठीक है। एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड, तो ट्वाइस कर दो स्मॉलर साइड का, उसमें से 6 सेंटीमीटर लेस कर दो, ये मेरी थर्ड साइड हो जाएगी। ओके, तो तीनों साइड्स आ गई। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब पेरीमीटर मुझे 50 पता ही है, तो तीनों को ऐड करके क्या आना चाहिए, 50। तो कितना हो गया, x प्लस 2x 3x, 3x प्लस x 4x, 4 माइनस 6 इज -2, 4x इज इक्वल टू 52, x इज इक्वल टू 30, ठीक है जी। तो x जो है वो 13 सेंटीमीटर्स आ गया। एक साइड आ गई मेरे पास। सो x अगर 13 सेंटीमीटर हो गया, सो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 13 माइनस 6, तो 13 इंटू 2 इज 26, माइनस 6 इज 20 सेंटीमीटर्स, और ये कितना हो जाएगा, 13 प्लस 4 17 सेंटीमीटर्स। ओके, अब मुझे क्या ढूंढना, एरिया। सो S would become now 13 plus 17 30, 30 plus 20 50, by 2 is equal to 25 हो गया। सो एरिया हो गया 25, 25 में से 20 गया मेरा 5 आ गया, 17 गया 8 आ गया, 13 गया तो 12 आ गया अंडर द रूट। अब 25 में से तो सीधा 5 बाहर आ जाएगा,
और 8 में से मेरा 12 में मेरा 4 है एक, और 8 में भी मेरा एक 4 है, ठीक है। तो 5 इन दोनों में से एक 4 बाहर आ जाएगा, तो 5 × 4 20 तो मेरा सीधा आ गया। बचा क्या रूट में, एक ये वाला 5 बचा, इस 8 में से 2 बचा, 4 निकाल लिया था मैंने, और इस 12 में से 3 बचा, तो 3 × 2 6, 6 × 5 30, 20√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा एरिया हो गया जी, दिस इज माय आंसर। हाँ जी, समझ आ गया जी। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट इज 19 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ मुझे एंड हाइट जो है वो भी दी हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड्स इफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द अदर। तो दो पैरेलल साइड्स निकालनी है मुझे, उनकी लेंथ्स अगर जो है एक साइड 4 सेंटीमीटर ग्रेटर दी हुई है दूसरी से। हाँ जी, कुछ नहीं, अभी क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ, अभी तो बनाते बनाते दोबारा आ जाएगा, ठीक है बारी। सो अब देखो मेरे पास एक ट्रेपेजियम है, इसका एरिया जो है 475 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे गिवन है। हाइट जो है वो भी मुझे 19 सेंटीमीटर्स गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड्स। तो लेंथ निकालनी है टू पैरेलल साइड्स की। तो वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर, अगर ये x है तो ऑब्वियसली ये x+4 होगी। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू जो भी आपका एरिया होगा। सो हाफ h कितना है इसमें 19, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगी x+x+4 होगी, दोनों को ऐड करेंगे, इज इक्वल टू एरिया कितना है 475। सो अब आप क्या कर सकते हैं, ये कितना हो गया x+x 2x+4 हो गया, बाकी को ट्रांसपोज कर रहा हूँ मैं, 475 इंटू 2/19, ये कट गया, 19 2 38, 95 19 5 95। सो ये 25 इंटू 2 50 हो गया। 2x इज इक्वल टू 50 - 4 इज 46, 2 से डिवाइड कर देंगे 23। एक साइड जो आ गई वो मेरी कितनी आ गई जी 23 सेंटीमीटर्स। तो ये साइड मेरी 23 सेंटीमीटर आ गई है, तो ये वाली 23 + 4 कितनी हो गई 27 सेंटीमीटर्स। सो ये दोनों मेरे आंसर्स। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस हैविंग अ मेजरमेंट ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर इन द फ्रंट, ठीक है। सो एक रेक्टेंगल बन गई मेरी 40 बाय 15 मीटर की। ये स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, और एक काम करते हैं, जस्ट वेट, चलो जी, ठीक है। तो मैंने बनाई है 15 मीटर बाय 40 मीटर्स। अब वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द लॉज अ मिनिमम ऑफ 3 मीटर वाइड स्पेस शुड बी लेफ्ट इन फ्रंट एंड बैक। तो 3 मीटर जो है फ्रंट में और बैक में छोड़नी है ईच, एंड 2 मीटर वाइड स्पेस ऑन ईच ऑफ अदर साइड, और साइड्स में कितनी छोड़नी है 2 मीटर वाइड स्पेसेस। फाइंड द लार्जेस्ट एरिया वेयर हाउस कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो आगे पीछे 3 मीटर्स छोड़नी है। सो आगे पीछे
3 मीटर्स छोड़नी है और साइड में 2 मीटर्स छोड़नी है। ठीक है जी। सो फ्रंट में कितनी छोड़नी है हमने? 3 मीटर्स। तो ये मेरी कितनी छूट गई? लगभग 3 मीटर्स। ये भी 3 मीटर्स, साइड्स में 2 मीटर्स। ये लॉन छूट गया। ओके, सो दिस इज माय लॉन। अब ये लॉन हो गया। ठीक है, जस्ट ऐसे ग्रीन ग्रास के लिए। ओके, सो अब उसने बोला है कि हाउस कितने एरिया में कंस्ट्रक्ट हो सकता है। अब आप हाउस देखो तो 15 में 40 इसकी लेंथ है, तो 40 में से 3 तो मैंने किधर इधर निकाल दिया, इधर निकाल चुका हूँ 3, और 3 मैं इधर निकाल चुका हूँ। तो कितना बच गया अंदर? 6 माइनस हो जाएंगे 34। ये लेंथ होगी अंदर की। ठीक है, जिस पर मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। सेम वेज ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, या आप अगर नीचे वाली को लेंथ बोल रहे हैं, ऊपर वाली को ब्रेड्थ बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये जो फ्रंट है इसका 15 मीटर्स का, अब ये कितना रह जाएगा? दोनों तरफ से 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर है और 2 इधर है। तो सो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी इसके अंदर? फ्रंट जो था 15 था, 2 इधर चले गए और 2 इधर चले गए। 15 माइनस 4 इज 11। सो फ्रंट 11 हो गया हाउस का, जिस पे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ मैं, और लेंथ 34। सो एरिया वेयर द हाउस कैन बी कंस्ट्रक्टेड इज नाउ 11 इंटू 34। सिर्फ येलो वाले पोर्शन पे कर सकता हूँ ना मैं कंस्ट्रक्शन। 11 4 44, 4 11 3 33, 374 मीटर स्क्वायर। Next is question number 5. A field is in shape of a trapezium having parallel sides 90 meter and 30 meters. तो parallel sides कितनी है? 90 and 30. These sides meet the third side at right angles. तो तीसरी साइड को ये right angle में मिलती है. The length of the fourth side is 100 meters. If it costs ₹4 to plow 1 meter square, तो रेट दिया हुआ है कि 4 रुपीज़ जो है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट होगी प्लोइंग की। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। सो हमारे पास जो ट्रेपेजियम है, तो एक जगह से वो 90 है, तो एक साइड में 90 बनाऊंगा, ये वाली साइड 90, ये साइड को मैं थोड़ा सा टेढ़ा बनाऊंगा। तो यहाँ मुझे 90 मिल रहा है, एक 90 है तो दोनों 90 होंगे, क्योंकि पैरेलल साइड्स है। एक 90 मीटर है, अगर सपोज ये 90 मीटर है, ये छोटे वाली 30 मीटर्स है, और राइट एंगल्स आ गए, और लेंथ फोर्थ साइड की जो है वो 100 मीटर्स है। तो अब वो कहता है कि आप इसकी कॉस्ट ऑफ प्लोइंग निकालिए। तो पहले तो मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूँ? यहाँ 100 दिया हो मुझे, दोनों साइड्स दी हैं, हाइट नहीं है मेरे पास। ओके, तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इधर से कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ये इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन कर लेंगे। तो अब ये क्या बच जाएगा? अब ये मेरी साइड कितनी होगी? ये 30 होगी और ये 60 होगी। तो ये तो अब 90 है, क्योंकि तो पाइथागोरस से निकल आएगी h। तो h वुड बी h स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, यानी कि h इज इक्वल टू 10,000 माइनस 60 इज 3600 अंडर द रूट। तो ये कितनी आ गई? 0 0, 100 में से 36 गया 64, और ये 80 आ गई। ठीक है, 80 मीटर्स। h मेरी 80 मीटर्स आ गई। बस अब एरिया निकल जाएगा फटाफट। और एरिया कितना हो गया मेरा? एरिया वुड बी इक्वल टू हाफ इंटू हाइट यानी कि 80 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 90 प्लस 30। तो ये हो गया 40 से सीधा चला गया यहाँ पे। ठीक है, तो 40 इंटू 120। ठीक है, अब आप बताओ कॉस्ट क्या होगी? अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कर लो।
400 मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया आ गया। कॉस्ट के लिए आपको क्या करना है? कॉस्ट के लिए आपको सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4800, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की 4 रुपीज़ है। 4804 टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो रुपीज़ कितना आ जाएगा? 0, 4 इंटू 8 इज़ 32, 3, 16 प्लस 3 19। सो 19,200 रुपीज़ जो है मेरे इसके टोटल लगेंगे प्लोइंग के। कॉस्ट है ये इसकी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। In figure 12.5, triangle ABC has sides AB is equal to 7.5 centimeter, AC is equal to 6.5 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. ठीक है, नीचे हमें फिगर में दिख रहा है। On base BC, a parallelogram DBCE of same area as that of triangle ABC is constructed. ठीक है, find the length DF of the parallelogram. ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं NCERT में, है ना। आपके पास ट्राइंगल का एरिया जो है वो बिल्कुल क्या है? सेम एरिया पैरेललोग्राम ABC के हिसाब से। सो हम ट्राइंगल ABC का एरिया जो है वो निकाल के पैरेललोग्राम के इक्वल पुट कर देंगे और वहाँ से बेस इनटू हाइट से हमारी हाइट आ जाएगी। सो ABC का एरिया जो है दैट इज S निकाल लेते हैं पहले। 7 प्लस 7.5 प्लस 6.5, so upon 2, 7.5, 6.5 is 14, 14 plus 7, 21 by 2. so आप इसको क्या बोल सकते हो? 10.5। ओके, सो ये थोड़ी बस वो कॉम्प्लेक्स कर दिया इन्होंने कैलकुलेशन, बाकी प्रोसेस इज सेम। सो नेक्स्ट निकालेंगे एरिया। सो एरिया ट्राइंगल का क्या होगा जी मेरा? इट इज इक्वल टू S इज 10.5, S माइनस 7 इट इज 3.5, S minus 7.5 is 3 and S minus 10.5 minus 6.5 is 4 under the root। तो ये क्या बन गया मेरा? 10.5 को मैं 105/10 लिख सकता हूँ, 3.5 को 35/10 लिख सकता हूँ, 3 and 4। अब 105 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 इंटू 35 ही हो जाएगा, 3 इंटू 35, यस। ओके, ओवर 10 इंटू 35/10 इंटू 3 इंटू 4। तो देखो 2 3 हैं तो एक 3 बाहर आ गया, 2 35/10 है तो एक 35/10 बाहर आ गया और 4 में से एक 2 बाहर आ गया। तो ये कितना बन गया? 5 7 5 2, 2 से 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल बन गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में किसके बराबर है ये? दिस इज इक्वल टू, ये मेरी पैरेललोग्राम के बराबर। सो एरिया DBCE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ABC। एरिया के साथ ट्राइंगल नहीं डालते, ऐसे ब्रैकेट डाल के लिखते हैं। सो एरिया पैरेललोग्राम का क्या होता है? बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। 7 इंटू H इज इक्वल टू एरिया ABC का कितना है? 21। सो H इज वॉट? 3 सेंटीमीटर। तो हाइट जो हमने निकालनी थी वो कितनी है जी? 3 सेंटीमीटर। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD आर 51 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। नीचे में दिख रही है, रेक्टेंगल है ये। अ ट्रेपेजियम PQCD with its parallel sides QC and PD are in ratio 9:8। तो ऑब्वियसली ऊपर वाली जो है वो छोटी है साइड, नीचे वाली इसको मैं 9x कर रहा हूँ। अगर मैं कॉमन फैक्टर को x ले लूँ,
is cut off from the rectangle as shown in the figure 12.6 if the area of the trapezium PQCD is 5/6 part of the area of rectangle. तो एरिया PQCD का जो है वो 5/6 ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, यानी कि एरिया ABCD. फाइंड द लेंथ QC एंड PD. ठीक है. सो एरिया PQCD, अब एरिया ऑफ पहले रेक्टेंगल निकाल देते हैं, बड़ा सिंपल है यहाँ पे. सो एरिया ABCD इज 51 इंटू 25, तो यहाँ तो 5/6 इंटू 51 इंटू 25 आ जाएगा. ओके. एरिया PQCD क्या होगा? हाफ. हाइट कितनी है जी? अब ये रेक्टेंगल है तो 90 होगा, तो 25 जो हाइट बन जाएगी. सम ऑफ पैरेलल साइड्स 9x प्लस 8x कितना हो गया? 17x. तो ये मेरी इक्वेशन में डाल दिया मैंने. तो अब इसको क्या करते हैं, 17x को सिर्फ यहाँ रख लेते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं. सो x वुड बिकम 5/6 इंटू 51 इंटू 25. अब 2 ऊपर जाएगा, 25 और 17 नीचे जाएंगे. राइट. हमने सिर्फ QC और PD निकालना है. तो अब कैंसल आउट करेंगे. कहाँ से स्टार्ट करें? 25 से 25 पूरा चला गया. ठीक है. 2 से 3 6, 3 से 17 51, 17 से पूरा 17. ठीक है. सारे ही कट गए तो 5 बचा सिर्फ. x इज इक्वल टू 5. तो साइड्स कितनी होगी मेरी? जो मेरी QC है वो होगी 9 इंटू 5 इज 45 मीटर सेंटीमीटर. में ऊपर देख के बता सेंटीमीटर्स, क्योंकि 25 के आगे सेंटीमीटर लिखा है. तो ये मेरी QC हो गई. और PD कितनी होगी जी मेरी? 8 इंटू 5 दैट इज 40 सेंटीमीटर्स. तो ये मेरे आंसर्स आ गए. नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन. A design is made on a rectangular tile of dimensions this. तो rectangle की dimensions दी हुई हैं as shown in figure. The design shows 8 triangles each of sides 26, 17 and 25 centimeter. Find the total area of the design and the remaining area of the tile. ठीक है. So हमारे पास एक rectangular tile है और उसके ऊपर एक डिज़ाइन है. ठीक है, जिसपे 8 ट्राइंगल्स हैं. तो ये 8 ट्राइंगल्स मतलब एक ट्राइंगल ये आधे वाली है, तभी दो के इस एक बड़ी ट्राइंगल में दो ट्राइंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा 2 ट्राइंगल से. तो ठीक है. तो छोटे वाली फर्स्ट है. अब इसमें क्या करना है आपको? इस ट्राइंगल के ऐसी 8 ट्राइंगल से फ्लोरल सा डिज़ाइन जो दिख रहा है में 8 ट्राइंगल्स का डिज़ाइन है. तो एरिया का डिज़ाइन का एरिया भी निकालना और टाइल का एरिया जो बच जाता है वो भी निकालना है. सो सबसे पहले तो एरिया रेक्टेंगल कितना हो गया जी हमारा? इट इज सिंपल 50 इंटू 70 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको हम यूज़ करेंगे. ओके. तो ये तो मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया. सेकंड चीज़ है एरिया ऑफ टाइल निकालेंगे. तो उसमें क्या होगा? 8 इंटू एरिया ऑफ 1 टाइल. सो एरिया 1 निकालेंगे अगर हम, S कितना आ गया? 25 प्लस 17 प्लस 26. सो इट इज़ 51 प्लस 0.2 भी करना है. 51 प्लस 17 इज 68/2 यानी कि 34. सो एरिया वुड बिकम 34 माइनस 25 इज 9, 34 माइनस 17 इज 17, 34 माइनस 26 इज 8. तो ये कितना हो गया जी हमारा? ये हो गया हमारा 34 को 17 इंटू 2 लिख लें अगर हम, 9 से 3 बाहर आ जाएगा, 17 से 7 और 4 इंटू 2 8 को लिख रहा हूँ. तो अब 2 17 में से एक 17 बाहर, 2 2 में से एक 2 बाहर, 9 में से 3 बाहर और 4 में से भी 2 बाहर. ठीक है. तो ये मेरा बन गया जी आपका 17 2 34, 34 इंटू 2 68, 68 इंटू 3. So it is 3 8 24 2 3 6 18 2 0 4
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक टाइल का एरिया। ऐसे मुझे कितनी टाइल्स चाहिए? ऐसे मुझे 8 टाइल्स चाहिए। सो एरिया ऑफ 8 टाइल्स वुड बी 8 इंटू 204, यानी कि 8 4 32, 3 8 2 16, 1632 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो मेरा एरिया ऑफ 8 टाइल्स आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे रिमेनिंग का एरिया भी तो चाहिए। रिमेनिंग का एरिया वुड बी रिमेनिंग एरिया। तो आप रेक्टेंगल में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे डिज़ाइन को। एरिया रेक्टेंगल का कितना है? 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस डिज़ाइन का 1632 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितना बच गया? 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 34 में से 16 गया 18, 1868 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा रिमेनिंग एरिया रह जाएगा। सो रेक्टेंगल का एरिया इज दिस, टाइल का एरिया इज दिस, एंड रिमेनिंग एरिया इज दिस।